बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त आपका होस्ट उस्ताद डॉक्टर अज़हर क्लब वाले आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तमाम देखने सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे कुछ व्यूवर ने कहा था कि जी खुरम भाई के पास जो एहसान भाई वाले कबूतर हैं उनका शो करवाएं। पहले उनका शो करवाते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। आइए अंदर आइए। ये जी आई क्लोज अप है। 41 है ये कुंदा चेक करेंगे। ये 41 है जी। ये टेल चेक करें जी। बांधने नहीं पड़ती सारी। ये पंजे हैं खिलार ला ओए सानू सच ना बेचे लाने मंगो ना पंजे खिलारने ना भी कड़े साजी उठते हैं। ये 72 है पुराने जोन से। पुराने जोन सिरे जी 72 नंबर जी। ये सारे मेरे शागिर्द हैं जी। खुरम शहजाद साहब सबको पता ही है। इन्होंने एहसान भाई से लिए हुए हैं। एहसान भाई वाली मेरे पास 2-3 मादा उड़ी थी, बाकी तो मर गए थे बच्चे। तो फिर उनको देख के इम्प्रेस हो गई ये, फिर ऐसे गए हैं एहसान भाई के पास ही रह गए हैं। साजी उड़ते हैं। हाँ नहीं उड़ते हैं जी, उड़ते हैं क्यों नहीं है। हाँ मेरे दोस्त व्यूवर जो उनसे है ना वो कहते होंगे इस साइड से 10वां पर बड़ा है, इस साइड से छोटा है। ठीक है दोस्तों, ये जब ब्रीडिंग में जो कबूतर होते हैं उनके पर ऐसे ही आते हैं, कोई ब्रीड, कोई मोटा, कोई लंबा, कोई छोटा। ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेनी। अब जो पर देखते हैं 9वां 10वां उधर आगे उनकी कबूतरबाजी फेल हो जाती है। ठीक है ना। तो ये जब क्रीज में पड़े होते हैं ना, और ब्रीडिंग वाले कबूतर जो होते हैं वो जब पर निकाल रहे होते हैं ना, वो बीच में सेहतमंद भी कोई निकल आता है, कोई कमज़ोर भी निकल आता है, कोई बड़ा निकल आता है, कोई छोटा निकल आता है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी। ये कितने नंबर है जी? 128 नंबर। ये जी 128 नंबर है जी। माशाल्लाह। ये दोस्तों ये जो खुरम भाई ने ना कोई 4 साल 5 साल लगा के मेरे ख्याल में ये बनाए हैं, इकट्ठे किए हैं। और जो रिजल्टेड है ना अब वो इनके पास मौजूद हैं, बाकी इन्होंने निकाल दिए थे। ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, शौक तो आपको मैंने करवा दिया है खुरम भाई का। ठीक है, चंद दिनों से ना मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जो मेरे साबका शागिर्दों की तरफ से लग रही थी। मेरा कैलिबर भी नहीं है कि मैं उनका जवाब दूं, लेकिन वो बाज नहीं आते। फिर मजबूरन थोड़ा सा मैंने कहा हकीकत से पर्दा उठा देना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो सा ना मैं फिर खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ दोस्तों को। तो दोस्त ही फैसला करेंगे। ठीक है, मेरा कोई फैसला नहीं, मैं तो शौकीन आदमी हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ खिलाड़ी होना चाहिए बंदे को, मदारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चांदी भट्ट साहब आजकल बहुत आगे बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। चांदी भट्ट साहब, मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये बचपन से ही मेरे तल्लक वाले हैं, दोस्त हैं। ज़ाहिर है एक ही इलाके में रहे हैं तो यारी दोस्ती तो होती है। ठीक है, तो ये मेरे से पहले शागिर्द थे उस्ताद नज़ीर खान साहब के। ठीक है, मेरे ख्याल में शायद मेरे से तो वो मोस्ट सीनियर और लेजेंड प्लेयर हैं। वैसे भी वो गेमर हैं। ठीक है कि नहीं, तो मेरे ख्याल में रसे वाला पहलवान है वो। ठीक है, तो गेमर आदमी गेमर ही होता है। उन्होंने अपने वक्त में बहुत अच्छा शो करके दिखाया दोस्तों को इधर हमारे गढ़ी शो में, जेठ उड़ा के। वैसे वनडे भी उड़ाते थे लेकिन ज़्यादा अक्सरियत जेठ उड़ाते थे। मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। फिर ये चले गए एक जिया भाई हैं, वो भी बहुत अच्छे कबूतर परवर हैं। वो कबूतर बाज नहीं है, कबूतर परवर है। ठीक है, क्योंकि उनसे भी मेरी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं। वो भी बता रहे थे कि चांदी भट्ट साहब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो मुझे अब्बू कहते थे, लेकिन लगता है उनको उधर से भी कुछ नहीं हासिल हुआ। फिर ये मेरे शागिर्द हो गए ज़ोर ज़बरदस्ती।
मैं करना नहीं था चाहता, लेकिन ये उधर हाल में आ गए थे तो शागिर्द हो गए थे। तो मैं इनको क्या बताना भाईजान, मुझे आप एक बात बताएं, कोई भी तालीम हासिल करता है वो स्कूल जाएगा तो तालीम हासिल करेगा। जी बिल्कुल। कोई मैकेनिक का काम सीखता है वो मैकेनिक के पास जाएगा तो काम सीखेगा। जी ऐसे ही। ठीक है, कोई भी फील्ड, किसी फील्ड में भी आप चले जाएं, ठीक है, वो काम करेगा तो सीखेगा ना। नहीं, चांदी भट्ट साहब चाहते हैं कि वो इसी में बैठे हों और उनकी सारी जो उस्तादी है ना, आप उनको उनके हाथ में थमा दें। ये चांदी भट्ट साहब जैसे कबूतरबाजों के लिए ना एक शेर मेरे उस्ताद मोहतरम कहते होते थे, ये वो खेल नहीं जो आजकल के लौंडे खेलें। अगले अल्फाज मैं कह नहीं सकता, ठीक है, वो मैं डैश करके कह देता हूँ, फट जाती है सदमात सहते सहते। जी जी ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही उस्ताद जी। तो खिलाड़ी बनना चाहिए, मदारी नहीं बनना चाहिए इंसान को। ये खिलाड़ियों वाली बातें नहीं है। मेरे ख्याल से वो बादशाह, स्टेज ड्रामे लगता ज़्यादा देखते हैं, शायद उनमें थोड़ा सा अंसर ज़्यादा पाया जाता है जुगतबाजी का, कबूतरबाजी कम। अच्छा, एक जगह पे कह रहे थे उस्तादों की इज्जत करनी चाहिए, तो थोड़ा सा बीच में जुगते भी लगाना शुरू कर देते हैं। क्या ये हजरत मके कहेंगे या इनको कहेंगे कि ये तौहीन करना होती है अपने नहीं, उस्ताद ये कराम की? शौकीन नहीं है ना। अच्छा अच्छा, कभी जिंदगी में बाजी उड़ाई है शौकीन ना? नहीं है। अब ये कहते हैं जी कबूतर नहीं दिए, ये जब मेरे शागिर्द नहीं थे ना उस वक्त भी इनको मैंने बच्चे दिए, फिर एक दफा आगे पट्टियां पट्टे लेने उस वक्त भी दिए जी। फिर ये हाल ही में जब मैं काशी भाई के पास आया उस वक्त भी इन्होंने एक गलवा कबूतर, मेरा हालांकि मेरा बड़ा फेवरेट कबूतर था, इन्होंने कहा जी मुझे चाहिए, मैंने कहा ले लो। ठीक है, फिर इन्होंने कहा जी एक जाख पट्टी, जो जाख उधर सफेद पर वाला उड़ता था ना, उसकी कोई बहन चाहिए। मैंने कहा है लकवे में भाई, पर ले जो। इन्होंने वीडियो भी बनाई थी। माशाल्लाह बातें करके ना भूल जाते हैं। भूल जाते हैं बस, वो कहते हैं जी उस्ताद ने हमें को कभी सिखाया नहीं। मेरे ख्याल से तो मैं भी देखें आप ही का शागिर्द हूँ। प्यासे का काम है कुएं के पास जाए, कभी कुआं भी प्यासे के पास आता है। इनके मुताबिक प्यासे अगर देखें उस्ताद जी, मैंने इल्म हासिल करना ना, हाँ जी। तो मुझे चाहिए मैं धूप में जाके अपना रंग काला करूँ। एसी में बैठ के कबूतरबाजी तो नहीं ना होती कि ड्राइंग रूम की कबूतरबाजी हो जी, फोन में करूँ जी उस्ताद जी कितने ऊपर है, इतने ऊपर है, अच्छा उस्ताद जी मुझे नुस्खा तो बता दें। ऐसे कबूतरबाजी होती है? मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं। मेरे ख्याल में ना बंदा तालीम हासिल कर सकता है, ना कोई काम सीख सकता है, ना कोई गेम सीख सकता है। ठीक है, और रही बात इनके क्लेवरपन की, उस्ताद जी 2 मिनट में बंदा इनको जवाब दे सकता है। हमारा वो लेवल नहीं कि हम इनको पर्सनल जाके इतना डिग्रेड करें या इनको जवाब दें, ये तो मजबूर हो जाता ना बंदा। करना है भाई, मेरे हमेशा जरूरत ही नहीं है। देखो दुनिया जानती है, मैंने होश संभाली थी तब से मैं शौक कर रहा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज तक कर रहा हूँ। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 5वीं क्लास में जब मैंने पहली फर्स्ट शौक किया था ना, उसके बाद आज तक मेरा कोई स्टे नहीं है। जी जी, किसी भी कंटिन्यूसली बाजी उड़ा रहे हैं। बेशक मेरे पास अपनी छत नहीं, शागिर्दों की भी अपनी होती है, अगर शागिर्द समझें तो, ठीक है कि नहीं। तो सच है, आप जाके अपना वहाँ पर क्या बच्चे वगैरह काशिफ की छत पे आपने छोड़े नहीं थे? आंसर तो इन्होंने इनकी वीडियो से यही आया ना। में होगा कि जी पता नहीं पैसे लिए थे, क्या किया था। देखें जी, मैंने कम अज कम अगर मैं गिनती करूँ ना तो 2000 के करीब बच्चा छोड़ा होगा इनकी छत पे। हर सीजन आपको पता है चेतर भी उड़ा था, उधर 2 दफा हार्ड भी उड़ा है, तो एक सीजन में 500 600 बच्चा मैं छोड़ता रहा हूँ। तो वैसे जो छोड़ता था वो अलहदा बात है, ठीक है ना जी। तो जो मैं खरीद के लाके छोड़े हैं, उधर सूदे वाले उड़े हैं, ठीक है, वो अलहदा है। खुरम आप भेजते रहे हो, शफीक भेजता हम तो आशा जी आपके चेहरे को देख के भेजते हैं, शेख दानिश भेजता रहा है, ठीक है ना, सारे आपको देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो मैं कोई तनख्वाह लेता था, ना मैंने कोई किसी कबूतर के पैसे लिए। तो उन्हीं कबूतरों के सर पे जो पिछले साल ये छलांगे लगाते रहे, मेरे ख्याल से उन्हीं कबूतरों के अलावा भी कबूतर उड़े थे मेरे ख्याल से, मुझे तो नजर नहीं आया। काशिफ साहब को ये बातें करनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता। लोग असल में ना झूठ के पाँव सार नहीं होता, ठीक है ना। तो पाँव सार नहीं होता क्योंकि काशिफ साहब ने मेरे साथ एक जगह पे बैठे थे, बलाल गार्ड साहब की तरफ, ठीक है कि नहीं। उधर उन्होंने कहा था जी आज के बाद ना आप कोई बात करें ना हम कोई करें। तो आपकी तरफ से तो बात नहीं गई कोई भी? जी देखे, मुझे लगता है कि लोगों को ना कोई फोबिया हो जाता है, लेकिन इन सबको ना अजर फोबिया हो गया है। जी जी, ऐसे जहाँ पे इकट्ठे होते हैं बेचारे मेरा ही नाम लेते हैं, मैं तो बड़ा इंजॉय करता हूँ, लेकिन कुछ बातें जो झूठ बताते हैं फिर वो उसकी वजाहत जरूरी है। तो वो भी मैंने हालांकि एक वीडियो आखिरी बनाई थी, तो आपको याद है? जी जी, हमने कहा था कि इसके बाद जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं दूंगा, फालतू सा जी टाइम अपना क्यों वेस्ट करें, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो शौकीन होते हैं ना, वो शौक करके दिखाते हैं।
मेरे ख्याल से साजी ये ये काशिफ के अच्छे होने हैं, देखे जी आप बेशक वो मेरे साथ उसकी आप नहीं है, ठीक है कि जी, नहीं? जी। लेकिन अच्छे होने हैं, उसको वेल डन कहना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही ठीक है है कि नहीं? सर। जिंदगी में आपने कितनी फतवाहत देखी हैं, अगर गिनने में आए तो मेरे ख्याल से काफ़ी ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल में मैं तो गिन भी नहीं सकता। अल्लाह ताला ने मुझे इतने टाइटल आपको मिले हैं। इतने टाइटल मैंने हर सीजन का टाइटल लिया। कोई चांदी बाट साहब ने भी आज तक जिंदगी में बाजी उड़ाई है मेरे ख्याल से। बस वो कप्पों में कभी कभी एंट्री कराते हैं, कब मैंने तो सारी वैसे जब सुना जलाल में आ जाते हैं कोई इनको नहीं रिसेंटली, जब पिछले को 2-4-5 साल में। बटन वाला अंदर वो आंसर जागता है ना, फिर वो ले लेते हैं ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे ख्याल से वो इतने वाले हैं भी नहीं है कि वो बाजी बुजी लगा लें। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल खेल है। और वो ये कबूतरबाजी वो खेल नहीं जो आजकल के लौंडे खेल रहे, डैश उधड़ जाती है, सदमात से सदमात बड़े हैं जिसमें वो ऊपर वाला ऊपर से नहीं आ रहा होता, नीचे वाला नीचे बैठ के मर जाता, तो बंदा कहता मैं करूं क्या, किस तरफ जाऊं। तो बाकी वो हमारे मोहतरम है तनवीर भाई, उस्ताद तनवीर इंजन शेड वाले, तो उन्होंने भी कुछ बोला था कि जी उस्तादों को चाहिए कि शागिर्दों को ना कबूतर दें। मेरे ख्याल से आपने तो इसका पहले जवाब दे दिया, तो आपने तो इतने ज़्यादा छोड़ दिए। तनवीर भाई का मैं थोड़ा सा जवाब जरूर दूंगा। तनवीर भाई देखे, उस्ताद कोई चोट केत नहीं है जी, ठीक है, कि वो दाना भी डालें, वो दाना पानी हो सकता है आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, आप 2 गोलियां लाके इस्तेमाल करते हो या कोई इंजेक्शन लगाते हैं, सुना ठीक है। मेरा दाना पानी हो रहा है। वो काशिफ भाई मेरे साथ गए थे, ये जो पर्ची चोरी करते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ पर्ची की बात भी कर रहे थे कि पर्ची गुम हो गई थी, कोई ऐसी बात हुई थी कि कभी की आपने? मैंने मुझे क्या जरूरत पड़ी है भाई ना ऐसी बात। वो कहते थे पर्ची गुम, मेरे ख्याल मैंने तो आपसे कभी नहीं सुना इन्होंने पर्ची गुम। बुद्धि बनाई हुई है। देखे झूठ के सार पाँव कोई नहीं होते। काशिफ साहब की पिछली 2-3 वीडियो निकाल लें, उसमें काशिफ साहब का दाना पानी था। हाँ जी, आज आमर साहब के मामू का आ गया है, वो कल कदर हो सकता है साद शरीफ का आ जाए। जी जी, ठीक है, हो सकता है वो खलीफा अफजल जो मेरा खलीफा था उसकी तरफ से आ जाए। जी। ठीक है, वो मतलब कि जब बंदा गिर रहा होता है ना, हाथ पाँव मारता है, चाहे कोई अब बस कुछ ना बयान जारी करना होता, फिर उल्टा सीधा बयान जो मुंह में आए कह दो। इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सीखा हो ना वो कोई सारी मेरे ख्याल से तो एक हरफ ही सिखा देना, वो भी उस्ताद होता है, तो उसका भी एहतराम करना चाहिए। पर मैं इतना कहूंगा जी, ये काशिफ साहब को ये कहते हैं ना मामू वाला दाना पानी है ये। और नीचे सुना कमरा भी रखा हलफ वाला। हलफ वाला कमरा इन्होंने रखा हुआ है उधर हल्फन हुदी, क्योंकि ये अब जो पार्टियां ना आमने सामने, ये दोनों हलफ वाली हैं। काफी हलफ से उठाते हैं बात बात पे। ये तो 1 मिनट में हलफ उठा लेते हैं माशाल्लाह। हालांकि बड़ा वजन होता है इस चीज का, बड़ा वजन होता है, ठीक है कि नहीं। मैं भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के इस हलफ से निकला हूं, बड़ी मुश्किल। जी जी, ठीक है जी। तो इन्होंने हलफ वाला नीचे रखा हुआ है। ये जो मेरी संभाल है जी, मेरा जो चीजें मैं इस्तेमाल करता ये हल्फन बोले, ये हल्फन बोलेंगे, वो ना दोबारा जिंदगी में कभी अप्लाई नहीं करेंगे अपने अप्लाई कबूतरों नहीं पे। करेंगे। हाँ जी, साजी बात हो रही है हलफ पे। हाँ जी, वो कमरा भट्ट साहब ने नीचे बता दिया है हलफ वाला जी। मेरे ख्याल में हर बात हलफ पे ही होती है, हलफ पे ही खत्म होती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये भी हलफ दे दें। कुछ लोग, कुछ उस्तादजा या कुछ लोग हैं जो इस ऐसे काम करते हैं, हलफ उठाते हैं। आप हालांकि मुस्लिम से हट के देख लें, वो कसम नहीं जल्दी खाते। सर एहतियात करनी चाहिए मेरे ख्याल से, इन चीज़ों को करनी चाहिए, दीन को ना इसमें नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। ठीक है, एक तो साथ ये कहते हैं जी ये शौक से ही नहीं है, बीच में हलफ भी ले आते हैं, सारा कुछ ले आते हैं, कुरान ईमान को सबसे आगे रख लेते हैं, आगे रखते हैं। रखें पर अपने दीन को रखें कि इस चीज़ से बाहर। हाँ जी, आपको मेरे ख्याल से साजी 1000 का भी जुआ है, 1 लाख का भी जुआ है। देखो जी, दफा एक ही है, दफा एक ही है दोनों के लिए, दफा एक ही है। ठीक है, दफा एक ही है। इसकी सजा भी एक ही है, चाहे आप 4 आने का कर लें, चाहे आप करोड़ का कर लें। तो वह शौक कर रहे हैं, शौक को अच्छे से शौक है हमारा। ये एक तरीका कार है, एंट्रीज वगैरह होती हैं, वो देनी होती हैं। ठीक है, इनाम जीतने होते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना, इंसान को नहीं ऐसी बातें करनी चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे ख्याल से काफी खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। तो ऐसी या मेरे ख्याल से कह लें कि आपके अलावा इनके पास मौजू कोई नहीं है, आपको डिस्कस करने के अलावा इनके पास मेरे ख्याल से मौजू कोई नहीं है। यार प्यार करते हैं ना मेरे साथ। अच्छा जी, प्यार करें पर झूठ ना बोलें। हाँ, झूठ ना बोलें, सच्चाई बयान करें लोगों को, बयान करें। ठीक है ना। तो बाकी उस्तादा कराम जो हैं वो सारे एहतराम है, इज़्ज़त के काबिल हैं। तो अगर उस्ताद एक कमज़ोर हो फाइनेंशियली, क्या वो अपने शागिर्दों को ऐसे फ्री देता रहे? देखिए जी, मैंने तो आगे आपको ये बीच में ही बात रह गई थी कि उस्ताद कोई चोरियां डकैतियां नहीं करते।
दाना वो अपने पास से डालते हैं। वो बीच में बात हो जाएगी थी कि कोई उस्ताद है वो खाली गोलियां पानी में मिक्स करके दे देते हैं, हाँ जी या वो उनका 10 20 50 100 500 में तैयार हो जाता है जी। देखो मेरे साथ काशिफ साहब गए हुए थे, जी। ठीक है, ये उनके अपने अल्फाज भी हैं, मुझे खुद उन्होंने बताया था कि साजी वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਜੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ जी जी 2023 ठीक की है। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ पार्टिसिपेट करना हुआ, ठीक है जी। ये गए थे, इतनी चीजें ली थी तो मेरे ख्याल में 22,000 लगा था, क्या मुझे करेक्ट नहीं पता कि 42,000 लगा था कि 22,000 लगा था, जी। ठीक है। थोड़ी चीजें लाए थे, बिल्कुल लो क्वांटिटी में। ठीक है। खुद इसने मुझे बताया था कि उस्ताद जी वही हमने ला के मिकदार का हमें नहीं पता, हमने टूल लगाया, हमारा टूल ठीक बैठ गया। मैं हंसा, मैंने कहा अगर बंदा उस्ताद जी एक बात केक पे केक अगर मिसाल के तौर पे अगर वो मेरे साथ ठीक रहते, मेरे साथ चलते, अच्छे तरीके से चलते, तो मैंने उनको बता भी देना था। अगर मैं उनको सारा कुछ आमर को बताया हुआ है, आज उसके मामू पता नहीं कहाँ से आ गए, अब मुझे ना मामू बना दिया हो कहीं। ये भी सही है। हाँ, मेरे ख्याल से आपको मामू बनाया गया, हाँ, बस वजह ये है। उसके इर्द गिर्द उसके रिश्तेदार, उसके जितने दोस्त हैं, सबको पता है। मेरे ख्याल में मैंने कोई ऐसा शागिर्द नहीं है कि जिसको ना बताया हो। जी सिर्फ बिल्कुल, एक अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ साजी नहीं बताई, बताई, मजून बनानी नहीं बताई। अच्छा ही किया मेरे ख्याल से, ठीक तो है कि नहीं। अच्छा वो किया। चंद लोगों से को मैंने पहले देखा हुआ था, साधों के साथ जो शागिर्दों ने किया हुआ था, वो साबित भी हो गया, साबित भी हो ठीक है। गया। ये मफाद के लिए आए थे एक- साजी, मफाद परस्त है हाँ मेरे जी, ख्याल से। मफाद परस्ती। एक ऊपर अल्लाह ताला है, नीचे इंसान है। एक नीचे इंसान बनाता है जो प्लान बनाता है, एक अल्लाह ताला का प्लान होता है, ठीक जी है। बिल्कुल, कामयाब अल्लाह ताला का जो- प्लान ही होगा। देखें, मेरा मानना है कि जो उस्ताद का या वालिदैन का नाफरमान है ना, वो ना दुनिया में कामयाब ना ना आखिरत में कामयाब, बेशक। अब इसमें जो सा ना खुद ही कुछ अरसे बाद पता चल जाएगा। हाँ जो जेठ आया खड़ा जी 2026 का, हाँ जी, मेला लग रहा लाहौर में, हाँ, लोग देख लेंगे जी इनकी परफॉर्मेंस। हाँ जी, बिल्कुल। पिछले इस साल भी मेरे ख्याल से जुड़े थे, मेरे ख्याल जेठ हाड़, हाँ, मैं बड़ी मेरे ख्याल से 9 नहीं बजे थे इनसे, मेरे ख्याल से हाड़ की चलो बात नहीं पता नहीं चाहिए फिर साहब जी, वो लोगों को पता ही है यार। ये बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं ना, यही कबूतर थे ना, हाँ। तो जेठ हाड़ सबसे हार गए थे, हाँ। तो फिर क्यों नहीं परफॉर्मेंस आ सकी। अगर आ वाला दाना पानी अच्छा नहीं था, आपने तो 6 कबूतरों के साथ ही लाहौर में माशाल्लाह अच्छा उड़ाया था पिछले हाँ साल, जी, मेरे हाल में 1-2 छत्तों से मैं आ रहा था, तो नंबरों में रहे थे आप, नंबरों में भी यानी रहा था। जो एंट्री आपकी वापस हो गई थी, हाँ जी, नंबरों में रहे थे। हाँ जी। तो अगर दाना पानी अच्छा नहीं था आपका, तो आप तो नंबरों में रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। इनका दाना बड़े कामयाब, दाना पानी बहुत कामयाब है, तो मेरे ख्याल से ये नीचे से पहले नंबर पे होंगे। नहीं, वो मुल्तान सर्दी की से मेरे आता ख्याल से कबूतरबाजी हो रहा है, गर्मी की कबूतरबाजी जरा है, हो वो रहा है। मुल्तान से आता है ना, वो ज्यादा गर्म है, वो सर्दी में ज्यादा काम करता है। हाँ ये भी हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। हाँ। तो चले ये 2026 का जेठ आ रहा है, तो लोग देख लेंगे जी इनकी परफॉर्मेंस, इनके मुल्तानी वाला पानी कैसा है और लाहौरी पानी कैसा था, ये सारे लोगों को पता चल जाएगा। बहरहाल ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। देखे, कोई भी कबूतरबाज, हम कहते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी है, जी जी, ठीक है। तो नहीं सर साजी, आपकी तरफ से तो मैंने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी को जो नेगेटिव हो, जो इंतशार फैलाएं ऐसी चीज़ों। ये इन्हीं के इर्द गिर्द कुछ इंतशारी बैठे हुए हैं, वो गजनी ग्रुप बना हुआ है। वो नहीं, एक बंदा बीच में ज्यादा चला गया। चलो नाम ही छोड़े, खली वली करें, नाम लेने के काबिल भी नहीं हो बंदा। 2 बंदे हैं, जी जी, मतलब जो इंतशार फैलाते लगाई हैं, बुझाई करने वाले, लगाई बुझाई करने वाला, तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे ऐसे जी। लोगों के लिए ना, घर से वो कोई बाजी लगाए तो सुना, वो कहते अच्छा जब आपकी छत पे थे तो लोगों को बड़ा कहते थे ये इतने वाला नहीं है, ये इतने वाला नहीं है। आजकल सुना लोगों से माफिया मांग लेते हैं, मैं उड़ाता ही नहीं हूँ जी। हाँ, मैं उड़ाता ही नहीं हूँ। तो फिर ऐसे बंदों को, ऐसे मैं कहता हूँ तशरीफ उठा उठा के बातें भी नहीं करनी चाहिए। अगर एक बंदे को पता है मैं इतने वाला नहीं हूँ, बात करता हूँ, बातें करने की दूर की बात है, ऐसे लोगों को कबूतर परवरों में बैठना ही नहीं चाहिए। ये सेलन है ना, फिर तो सेलन है तो फिर ऐसी बात करे ही ना। हाँ, ठीक देखिए अगर उड़ा रहे हैं, देखिए साजी आपने सारी जिंदगी बाजियाँ उड़ाई हैं, है। तो आगे भी उड़ा रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत देखिए, तंदुरुस्ती दे, जब तक सेहत है उस वक्त तक तो हम मैदान में ही है। अल्लाह ताला सेहत दे जी, हाँ, ईमान वाली इंशाल्लाह जिंदगी ताला दे। मैदान में ही है। जिस दिन गोडे गिट्टे जवाब दे देंगे, उस दिन वो खुद खैर बात कह देंगे शौक को। तो बाकी ये साजी इनको मेरे ख्याल से ना कोई मौजू नहीं है इनके पास, तो बेफजूल ये बातें करते रहते हैं, तो दोस्तों को बताते मैंने चले इनको ना। काम पे लगाया भाई। अच्छा चलें, अच्छी बात है। इनको काम पे लगाया हुआ है मैंने, तो बस ऐसे ही है तनवीर भाई। जो कोई ऐसा उस्ताद नहीं है, या तो नाम लेके, अच्छा एक साथ एक मुझे माजरत जो पैसों की लालच रखता हो, ठीक है,
जो आपको पता होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से लाहौर में कोई ऐसा सादा कराम नहीं है जो नहीं है। किसी मैं अपने उनके शिकल साथ से। देखो जी, उनकी अपनी कमिटमेंट है, वो करते बिल्कुल ठीक है जी जी, करते वो बिल्कुल ठीक है। देखें उनकी इज्जत भी है आज, ऐसे ही है ठीक जी। है। जो पल्ले से खर्चते हैं, पल्ले से देते हैं। मेरे ख्याल से तो सारा आप कुछ पेट्रोल भी करते अपने हैं। पल्ले से आके लगा के जाते थे। जी, कोई सैलरी लेते थे आप? 3 साल छत पे जाते रहे हैं, इनकी छत से कोई सैलरी लेते रहे अल्लाह ताला हैं? माफ अपना करे। टाइम आपने इतना कीमती दिया है, जो वो- अपने फैमिली यार को छोड़ के वो- आप उधर जाते रहे वो दिन पता रात। क्या बात है? मेरे ख्याल से ये तो तब आए भी नहीं होते थे, सोए होते थे तब, जब आप जाके हाँ जी। कबूतर पलटा के उड़ा देते, सुबह 3 बजे जाते थे आप। ऐसे ही है। बस ये लोगों को ना, कुछ लोगों को एहसान फरामोश लोग होते हैं। खुशफहमी होती है या कुछ ऐसी बातें होती हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा सोचे, अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम एक दफ़ा आए थे, तो वो टैंकी पे चढ़ के पौड़ियाँ चढ़ गए। मैंने उनको कहा, मैं उस्ताद जी 1 मिनट सारा सामान ले लूँ फिर चलते हैं। उन्होंने पूछा रास्ता कहाँ पे, मैं कहा ये रास्ता है। तो मैं नीचे गलियों में ढूंढता रहा, वो ऊपर जाके बैठे हुए थे। मैं आज तक वो उनका देनदार हूँ, मकरूज हूँ कि वो मेरे पास आए। इतनी ऊंची 101 पौड़ी चढ़ी उन्होंने, बूढ़े आदमी थे, तो मैं आज तक उनका मकरूज हूँ। तो आप तो मेरे ख्याल से ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी है, 3 साल बिना किसी लालच के जाते रहे। कुछ भी नहीं। अपना आपने इतना नुकसान किया, इतने फाइनेंशियली तौर पर। भाईजान पता क्या बात है, आजकल हर आदमी का एक ही लॉजिक है, एक ही उसके पास, कि उसका रुपया खर्च हो जाए, उसके पैसे हैं, अगले के 2 लाख जाए, वो पैसे नहीं है। और यानी कि अगले हाँ, वो पंजाबी की मिसाल है, साडा कुत्ता कुत्ता ते उन्हां दा कुत्ता भी टोमी। हाँ जी। वाह वो चाचू पोमी। यानी जी ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੈਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਪਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਲਾਈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਇਆ ਦੱਸੇ, ਆਵਾਮ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਚਾਂਦੀ ਪਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਿਕਰ ਰੱਖੋ, ਹਰੀਫ ਤਿਕਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਲਕ ਰੱਖੋ, ਜਾਓ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਖਾਓ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਨਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੋ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਫਾਹਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੁਫਾਹਮਤ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੁਫਾਹਮਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਚ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬੀਚ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ, ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਭਣਾ। ਆ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਭਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।